किसी भी एक्टिविटी को यानी किसी भी काम को अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लिख के रखी है। इन कंडीशंस को पूरा करोगे तभी वो आपका काम जाके प्रोफेशन बनेगा। जैसे कि किसी भी काम के अंदर आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और रिसर्च होना चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। ऐसा बोला गया है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो भी एक क्या है, प्रोफेशन है। ये आपका आज का सवाल है, मैं समझा देता हूं। स्पेशल नॉलेज, आप मैनेजमेंट के अंदर क्या स्पेशल नॉलेज ले रहे हो? हाँ ले रहे हो। आपने सुना होगा कि एमबीए, बीबीए नहीं सुना होगा बट एमबीए तो सुना ही होगा। आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट को सीखने के लिए स्पेशल नॉलेज ले रहे हो इन डिग्रियों के थ्रू। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर स्पेशल नॉलेज है? हाँ है। तो क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं? अभी ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो हाँ बोल सकते हैं। आगे प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो मैं समझा देता हूं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो बोर्ड है वो है सीबीएसई। जब तक सीबीएसई आपके रिजल्ट पे थप्पा नहीं मारेगी तब तक आपका रिजल्ट कोई काम का नहीं है। आप कितने भी मार्क्स ले आओ, उस रिजल्ट पे अगर सीबीएसई का थप्पा नहीं लगा तो वो कोई काम का नहीं है। तो आपके पढ़ाई का प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन हुआ? सीबीएसई। तो क्या ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट के पास है? हाँ है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना, आपके बुक में होगा। ये IIM मैनेजमेंट का प्रोफेशनल एसोसिएशन है, माई बाप है मैनेजमेंट का। दो कंडीशन मैच हो गई। तीसरा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। अब मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट को समझाने के लिए ये एग्जांपल यूज कर रहा हूं। मान लो कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, एक पेशेंट आया, उसने बोला मेरी हार्ट की सर्जरी कर दो। डॉक्टर ने हार्ट की सर्जरी तो कर दी बट एक किडनी निकाल लिया। ये तो गलत हुआ। तो अब क्या होगा? जो भी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, जो भी माई बाप होगा, वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड ऑफ कंडक्ट अब आपके पास डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं रहेगा, हम आपके लाइसेंस को छीन रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा है? हाँ ऐसा होता है। अगर आप कंपनी के साथ धोखा करोगे तो कंपनी आपको निकाल देगी। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है? हाँ फॉलो किया जाता है। अब आती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। जैसे सीए है, उस सीए के पास अलग अलग बिजनेसमैन के बिजनेस की नॉलेज या फिर उसके पास उनकी इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि सारे बिजनेसमैन को सीए की जरूरत पड़ती है और वो सीए सारे बिजनेस का कुछ ना कुछ बातें जानता है। अगर वो एक बिजनेसमैन के बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी और को बता देता है तो वो क्या कर रहा है? अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ रहा है। समझ आए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि एक सीए को कभी भी अपने एक बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेसमैन को नहीं देनी चाहिए। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक सीए की। तो क्या मैनेजमेंट में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है? हाँ किया जाता है। अब लास्ट वाला आया रिसर्च। अब आप सोचोगे कि भैया मैनेजमेंट के अंदर कौन सा रिसर्च होगा? समझाता हूं। देखो पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। अब आप बोलोगे हाँ भैया चेंज हो रहा है, तो क्या बिजनेस को चलाने का तरीका चेंज होगा? अब आप बोलोगे भैया हाँ, जब वर्ल्ड ही बदल रही है तो क्या बिजनेस को चलाने का तरीका नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो क्या बिजनेस को चलाने के लिए न्यू आइडियाज और न्यू प्रिंसिपल्स नहीं चाहिए होंगे? हाँ भैया चाहिए होंगे। दुनिया बदली, बिजनेस करने का तरीका बदला, तो बिजनेस करने के लिए नया आइडिया और नया प्रिंसिपल चाहिए होगा। तो वो आएगा कैसे? जब आप इसके अंदर रिसर्च करोगे तो ही तो आएगा। तो यहां पे मैंने आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ये सारी चीजों को ऐसे ही नोट डाउन कर लेना तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।